Dear students, welcome to Cyril Math Classes NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.2 6.2 एक्सरसाइज करेंगे हम। उसमें है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है x और y हमें निकालना है और हमें एक एंगल दिया है 150 डिग्री 150 ये गिवन है। 130 डिग्री एक दूसरा कोण गिवन है और उसमें कहता है ए बी जो है पैरेलल सी डी। ये ए बी और सी डी जो लाइन है ये इसमें पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं तो हमें एंगल एक्स और वाई निकालना है। समांतर रेखाओं के कोण जो बनते हैं लीनियर पेयर भी बनते हैं, वर्टिकली पॉजिटिव भी बनते हैं, तो उनका हम प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें अब 150 और x, जैसे एंगल 150 कोण और प्लस में x कोण ये 180 डिग्री होगा। ये 180 क्यों होगा? ये लीनियर पेयर है यानी रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। और उनका जोड़ कितना होता है 180, तो x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 150 वहां माइनस हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास जो y है 130 डिग्री बराबर में y। ये बराबर में क्यों होगा? बराबर में इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये y आ गया और ये x आ गया। ये तीन समांतर रेखाएं दी हैं और एक पैरेलल लाइन जो तीन दी हैं इनकी एक तिर्यक रेखा है और हमें दिया है y अनुपात z y रेशो z बराबर में 3:7 ये हमें दिया है। अब इसमें हम मान लेते हैं y इक्वल में 3 के और z इक्वल में 7 के। अब दोनों मिला के हमारे पास जो होंगे y प्लस z ये 180 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 के प्लस 7 के, क्योंकि ये हमारे पास अंतःएकांतर कोण है, तो ये हो जाएंगे 180। तो 10 के बराबर 180, तो k का मान हमारे पास इसमें आ जाएगा 18। तो y कोण तो आ गया हमारे पास 54 और z कोण आ गया 126, तो x कोण भी कितना आएगा 126 ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसमें एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये x y z की वैल्यू आ जाएगी। ये y अनुपात x, ये 3:7। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी और सी डी पैरेलल दिया है और एंगल हमें दे रखा है एक जी ई डी, ये दे रखा है 126 डिग्री। हमें निकालना है एक तो एंगल ए जी ई, ए जी और ई ये एंगल निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है एक जी ई एफ ये एंगल निकालना है, और एक एंगल निकालना है एफ जी ई ये एंगल निकालना है। ये इसमें 90 डिग्री दे रखे है और ए जी ई एंगल ये निकालना है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा इसमें। अब जी ई और डी ये एंगल हमें दिया है 126, तो ये एंगल कितना बच जाएगा जी ई एफ, ये जी ई एफ बच जाएगा, तो 126 माइनस 90 जी ई एफ एंगल 126 माइनस 90 ये हो जाएगा 36 डिग्री। ये 36 डिग्री, ये 36 है, ये 90 है, तो ये कितना बच गया 36 और 90 126 हो जाएगा जोड़। तो ये जो एंगल बच जाएगा ये हमारे पास बचेगा 180 माइनस 126, तो 10 में 6 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री। तो ये हमारे पास अगर 54 डिग्री बचता है तो ये जो एंगल बचेगा ए जी ई ये 180 और माइनस बचेगा जो ये 54 माइनस कर देंगे इसमें
तो 10 ये हो जाएगा 126, क्योंकि ये एकांतरी कोण हो गए 126 हो गया। और दूसरा निकालना है एफ जी ई, एफ और जी और ई, ये तो 54 डिग्री हो ही जाएगा, क्योंकि 180 में से 126 माइनस कर देंगे तो ये 54 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएंगे हमारे पास P। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हमें दी है एक फिगर दिया है, पी क्यू और एस टी दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये एंगल दिया है, एक तो ये दे रखा है 110 डिग्री, 130 डिग्री एस दे रखा है, क्यू 110 दे रखा है। हमें निकालना जो है वो दो एंगल निकालना है, दो हमने मान लिया, फिगर हमने इसमें बनाया है, ये पैरेलल लाइन खींच ली हमने इन दोनों के। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री, ये तीनों 180 है। तो एंगल जो 3 निकालेंगे, एंगल 3 हमारे पास क्या जाएगा 180 माइनस में 130, ये लीनियर पेयर है, तो ये तो 50 डिग्री हो गया। और जो एंगल 1 है वो एंगल क्या हो जाएगा 180 में से 110 माइनस कर लेंगे तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 2 बच गया, वो कितना है, तो 180 में से ये दोनों माइनस कर लेंगे, 120 घटा लेंगे, 70 और 50 दोनों, तो ये कितने का बच जाएगा, ये बच जाएगा 60 का। तो एंगल 2 जो है, एंगल 2 यानी क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये हमारे पास 60 डिग्री बच जाएगा। तो ये तीनों मिला के 180 क्यों हुए, क्योंकि एक सरल रेखा है, रिजु कोण हो जाएंगे तीनों मिला के, और 130 है, ये तीन दोनों मिला के अंत है कोण हो गए, तो 180 हो जाएगा जोड़ इनका। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक त्रिभुज बना रखी है, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये तिरक रेखा पी क्यू और एक रेखा पी आर होगी। हमें ये एंगल दिया है, एक तो 50, एक वाई निकालना है, एक्स निकालना है, 127 डिग्री दे रखा है ये। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, जो हमें फिगर दिया है उसमें से वाई कोण कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जो पूरा कोण है ये इसका एकांतर कोण है 127 का, 50 और वाई मिला के। तो अब इसमें जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 127 माइनस 50, 77 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 127 और ये पूरा मिला के एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब x कोण निकालना है हमें, तो x कोण क्या होगा, ये इसका एकांतर कोण हो गया, क्योंकि ये तिरक रेखा है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण है ये भी, एकांतर कोण x और 50 एकांतर कोण हो जाएंगे, और ये दोनों मिला के 127 डिग्री हो जाएगा। तो y कोण हमारे पास ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे दर्पण दिया है एक पी क्यू और आर एस, उस वजह से हमें निकालना है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर सकते हैं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दे दें कि कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा क्वेश्चन सुनना चाहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।